गांव के माहौल में होली का रंग चढ़ा हुआ था। घर में हर ओर गुलाल रंग उड़ रहा था। ढोलक की थाप और लोक गीतों की आवाज़ गूंज रही थी। रमेश पहली बार अपनी ससुराल में होली मनाने के लिए गया था। शादी को उसके 2 साल ही हुए थे, लेकिन बीवी के जिद के कारण वह वहां चला ही गया। रमेश साली रीना गांव की सबसे चंचल लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में शरारत भरी रहती थी और होठों पर हर वक्त हल्की सी मुस्कान। जैसे ही उसने जीजा को आते देखा, उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। अरे जीजा जी, बच के कहाँ जाएंगे? रीना ने चुटकी ली। रमेश हंस पड़ा। अभी बताता हूँ, पकड़ के रंग नहीं लगाए तो कहना। सालियों की टोली ने रमेश के चारों तरफ से घेर लिया और जबरदस्ती गुलाल, पक्के रंग और पानी में उसे नहला दिया। रीना ने अपने नाजुक हाथों से जीजा के चेहरे पर गुलाल मल दिया। रमेश ने भी शरारत में उसकी कमर पकड़कर खींच लिया और रीना के गालों पर जमकर रगड़ दिया। दोस्तों, रीना थोड़ा सहम गई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही दिखाई दे रहा था। एक अजीब सा आकर्षण, एक अघोषित चाहत। दोस्तों, रात को सब अपने अपने कमरों में जाकर सो चुके थे और पूरा घर रंगों और दिन भर की मस्ती के बाद गहरी नींद में था। बरामदे में खुले आसमान के नीचे रमेश लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसके कानों में धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा कि सामने रीना खड़ी थी। रीना कहती है कि जीजा जी, नींद नहीं आ रही थी क्या? रीना ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। रमेश थोड़ा चौंका, लेकिन मुस्कुराया। शायद भांग का असर है या तुम्हारे रंग का, समझ ही नहीं आ रहा था। रीना धीरे से उसके पास आकर बैठ गई। उसकी गुलाबी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया था, जिससे उसकी गोरी बाहें चमक रही थी। हल्की हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। भांग का असर उतार दूं क्या? रीना ने हल्की शरारत भरी आवाज में पूछा। रमेश ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अलग ही नशा था। रीना ने धीरे से रमेश की हथेलियों को अपने हाथों में ली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रमेश ने धीरे से रीना की ढोढ़ी उठाई और उसकी आंखों में देखा। तुम जानती हो ना, यह सही नहीं है। रीना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कुराई और उसकी ओर झुक गई। उसका बदन कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहने को बेकरार। दोस्तों, अगले ही पल रमेश ने रीना को अपनी बाहों में खींच लिया। उनके होंठ करीब आए और धीरे धीरे दोनों ने होली की रात को और भी रंगीन बना दिया। दोस्तों, रीना की सांसें तेज हो रही थी। रमेश ने धीरे से उसकी कमर पर हाथ रख दिया और उसका नाजुक बदन हल्का सा सिहर गया। एक अजीब सी गर्मी दोनों के बीच महसूस हो रही थी। रमेश ने उसके कानों के पास जाकर फुसफुसाया, अगर कोई देख लेगा तो? रीना ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो कह देंगे कि होली के रंग में बहक गए थे। रात की खामोशी में उनकी धड़कनों की आवाज़ गूंजने लगी। रीना ने खुद को रमेश की बाहों में छोड़ दिया। उस पल दोनों भूल चुके थे कि वे एक ऐसे रिश्ते में बंधे हैं जिसे दुनिया कभी भी कबूल नहीं करेगी। लेकिन धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां खत्म हो गई और वे एक दूसरे में खो गए। साड़ी के पल्लू सरकते गए, रंग पसीने में डूबने लगे और होली की वो रात उनके लिए जिंदगी की सबसे हसीन और सबसे गुनहगार बन गई। दोस्तों, रमेश की आंखें खुली तो सूरज की हल्की रोशनी बरामदे में आ रही थी। उसके पास से रीना लेटी हुई थी, गहरे रंगों में लिपटी हुई। उसकी गोरी पीठ पर अभी भी गुलाल के निशान पड़े थे। रमेश को अचानक एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। उसकी बीवी इसी घर में थी और वो उसकी छोटी बहन के साथ इस तरह की गलत काम कर दिया। उसने जल्दी से खुद को संभाला और उठने लगा। तभी रीना ने उसकी कलाई पकड़ ली। अब भाग रहे हो क्या जीजा जी? रमेश ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ ना अफसोस था ना डर, बस एक अजीब सा संतोष था। रीना मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें नम थी। गलत? लेकिन जीजा जी, क्या आपको सच में सिर्फ रंगों की वजह से मेरा स्पर्श अच्छा लगा था? रमेश कुछ नहीं कह पाया। वो जानता था कि यह सिर्फ एक रात की भूल नहीं थी, बल्कि दोनों के बीच कुछ ऐसा था जो न तो समझाया जा सकता था, न ही रोका जा सकता था। दोस्तों, रमेश जल्दी से उठकर अपने कपड़े पहनने लगा। रीना अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों में हल्की शरारत के साथ एक अजीब सा सुकून था। रमेश, अब ये रिश्ता क्या नाम पाएगा? उसने धीरे से पूछा। रमेश के हाथ रुक गए। उसने पलट कर रीना को देखा। वो अब भी वही लड़की थी जो कल एक तक मजाक करती थी, लेकिन आज वो उसकी हो चुकी थी। ये सब भूल जाओ रीना, ये
बस एक भूल थी, उसने धीरे से कहा। रीना की आंखों में दर्द उतर आया। उसने खुद को संभालते हुए एक फीकी हंसी हंसी। गलती जीजा जी, अगर ये गलती थी तो काश हर गलती इतनी ही खूबसूरत होती। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी से वहां से निकल गया, लेकिन उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। अगले दिन जब रीना और रमेश आमने सामने आए तो उसके बीच एक अजीब सी बेचैनी थी। रीना की आंखें उसे घूरे जा रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही थी। रमेश की बीवी सुमन ने ये बदलाव नोटिस कर लिया। क्या हुआ, तुम दोनों इतने अजीब क्यों लग रहे हो? लेकिन रीना चुपचाप मुस्कुरा दी। उसकी नज़रों में अब कोई झिझक नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था, एक दावा, एक अधिकार। तुम्हारी बहन, जीजा जी कहते हैं, जीजा जी बोला कि तुम्हारी बहन तो बहुत ही शरारती है, रमेश ने ज़बरदस्ती हंसते हुए कहा। सुमन हंस पड़ी। हाँ, लेकिन अब ध्यान रखना कहीं ज़्यादा शरारत न कर दे। रमेश को लगा जैसे सुमन के शब्दों में कोई छुपा हुआ तंज था। क्या उसे शक हो गया था? दोस्तों, दिन बीतते गए, लेकिन रीना और रमेश के बीच की दीवार टूट चुकी थी। अब वो बस एक दूसरे को देखने का बहाना ढूंढते थे। कभी किचन में हल्की सी छुअन, कभी रात के अंधेरे में चोरी छिपे मिलना, और कभी आंखों की रोशनी में आंखों ही आंखों में हजारों बातें कह देना। एक दिन जब सुमन मंदिर गई हुई थी, रीना ने मौका नहीं छोड़ा। उसने रमेश को कमरे में खींच लिया। अब और बहाने मत बनाओ जीजा जी, मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता हमेशा के लिए रहे। रमेश ने उसकी आंखों में देखा। वो जानता था कि ये सब गलत हो रहा है, लेकिन रीना का खिंचाव इतना मजबूत था कि वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने रीना को अपनी बाहों में भर लिया और एक बार फिर से उनके जिस्म और आत्मा एक हो गई। लेकिन इस बार दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था, कोई जो ये सब देख रहा था। सुमन को शक तो पहले से ही था, लेकिन जिस रात उसने अपनी आंखों से रमेश और रीना को साथ देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने चाहा कि चीख पड़े, लेकिन खुद को रोक लिया। रात के अंधेरे में सुमन चुपचाप अपने कमरे में चली गई, पर नींद कहाँ आने वाली थी। बार बार उसकी आंखों के सामने वही मंजर नजर आ रहा था। बहन जो उसकी पति की बाहों में थी। सुबह होते ही रीना चुपके से रमेश के पास आई। रमेश, हमें अब ये सब छुप कर मिलने का खेल बंद कर देना चाहिए, रीना ने उसकी बाहों में समाते हुए कहा। रमेश ने उसे करीब खींच लिया और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तो रीना हल्की सी मुस्कुराई और उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए फुसफुसाई, तो फिर हमेशा के लिए मुझे अपना लो। रमेश ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके होंठों पर हल्का सा चुंबन कर दिया। दोस्तों, दोनों के बीच का प्यार अब महज जिस्मानी खिंचाव नहीं रहा, बल्कि वे एक दूसरे में पूरी तरह डूब चुके थे। लेकिन सुमन इस बार चुप नहीं बैठने वाली थी। उसने एक फैसला कर लिया था। अगली रात जब रमेश और रीना चोरी छिपे खेतों के पास मिले, तो सुमन ने उन्हें देख लिया, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके साथ गांव के कुछ और लोग भी थे। दोस्तों, रीना क्या तुमने सोचा भी था कि ये दिन आएगा? दुश्मन की आवाज़ में, सुमन की आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों थे। रमेश और रीना घबरा गए। रमेश ने रीना का हाथ पकड़ लिया। हमें भाग जाना चाहिए, लेकिन देर हो चुकी थी। गांव वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। रिश्तों की ये मर्यादा तोड़ने वाली बात गांव में आग की तरह फैलने लगी। दोस्तों, गांव की पंचायत बैठ गई। फैसला हुआ कि रीना को उसके गुनाह की सज़ा मिलनी चाहिए। रात को रीना अकेली खेतों में खड़ी थी। उसे पता था कि उसका अंजाम अब कैसा होने वाला है। तभी रमेश वहां आया। चलो यहाँ से भाग चलते हैं रीना, रमेश ने कहा। लेकिन रीना की आंखों में आंसू आ गए। अब भागने का कोई फ़ायदा नहीं है रमेश, मैं जानती हूँ मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। रमेश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम मेरी हो और हमेशा ही मेरी रहोगी। रीना ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तो मुझे अपनी बाहों में मरने दो, ऐसा रीना ने कहा। अगली सुबह गांव के बाहर एक पेड़ से रीना की लाश लटकती हुई मिली। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी और गले में रमेश का दिया हुआ गुलाबी दुपट्टा बंधा हुआ था। रमेश को उस दिन गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, तो उसने एक आखिरी बार उस पेड़ की ओर देखा जहां रीना अब भी हवा में झूल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक एहसास, काश मैं उसे बचा सकता। दोस्तों, जिस प्यार को दुनिया के सामने लाने में डर लगे, वो अक्सर विनाशकारी होता है।
दोस्तों रिश्तों की मर्यादा टूटने पर केवल दिल ही नहीं, जिंदगियां भी तबाह होती हैं। कुछ रिश्ते नसीब में नहीं होते, उन्हें ज़बरदस्ती अपनाने की कोशिश विनाश की ओर ले जा सकती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।